सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप इंग्लिश का जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और बातचीत करने का जो मुद्दा है वो आपको वॉल पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। पाकिस्तान से मैच के खिलाफ हैं भज्जी। हरभजन सिंह ने बड़ा खुलकर विरोध किया है और आप जानते हैं एशिया कप में ये मैच होना है भारत और पाकिस्तान का 14 सितंबर को। इस खबर पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान के ब्लू आइड बॉय कह लें या पाकिस्तान के बड़े चहेते खिलाड़ी हैं बाबर आजम, किस तरह उनको आईसीसी की रैंकिंग में नुकसान हुआ है। और इसके अलावा पाकिस्तान की उस शर्मनाक हार पर भी बात करेंगे जो वेस्टइंडीज की अपेक्षाकृत कमजोर टीम से मिली है, और वो भी छोटी मोटी हार नहीं है, हार है 202 रन के बड़े अंतर से। इन सारे मुद्दों को हम अपने शो में शामिल करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट बता देते हैं आपको कि हरभजन सिंह ने एशिया कप पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का यह मैच होना है। एशिया कप यूएई में प्रस्तावित है यह मुकाबला, और WCL में अभी हाल ही में भारतीय टीम पाकिस्तान से नहीं खेली थी। पहले लीग मैच में नहीं खेली थी और उसके बाद सेमीफाइनल में जो है वो मुकाबला इन दोनों टीमों का होना था, लेकिन वहां पर बायकॉट किया था भारतीय टीम ने और WCL में वो नहीं खेले थे। WCL जो है वो जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, रिटायर्ड जो लेजेंड प्लेयर्स हैं, उनकी एक लीग है जो हाल ही में अभी खत्म भी हुई है। क्या कहा हरभजन सिंह ने, सबसे पहले आपको वो बयान दिखाते हैं, उसके बाद उस पर बातचीत भी करेंगे। पहले बयान दिखा देते हैं आपको। पाकिस्तान से मैच पर क्या बोले हैं भज्जी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए हमारे देश का वो जवान जो सरहद पर खड़ा है, उसका परिवार जो कई बार उसको देख तक नहीं पाता, उसकी शहादत हो जाती है, वो घर वापस नहीं लौट पाते हैं, वो इतना बड़ा बलिदान देते हैं हम सब के लिए, तो ये बहुत छोटी सी बात है। हम एक क्रिकेट मैच नहीं छोड़ सकते, मेरे लिए ये बहुत छोटी सी कीमत है। हमारी सरकार का भी यही रुख है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सीमा पर लड़ाई, दोनों देशों के बीच तनाव हो और हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेलने जाएं। तो ये स्टेटमेंट हरभजन सिंह की तरफ से आई है। बहुत साफ साफ दो टूक शब्द में उन्होंने ये अपनी बात रखी है, अपने इमोशंस रखे हैं, और कहीं ना कहीं इस वक्त जो ये इमोशंस हरभजन सिंह के हैं, ये इमोशंस देश में बहुत सारे लोगों के हैं और इसीलिए इस मैच का विरोध भी हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है अंकिता, विरोध होने के बाद भी जो आयोजक हैं या वो लोग जो तमाम जिम्मेदार लोग क्रिकेट से अलग अलग कैपेसिटीज में जुड़े हुए हैं, उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है। क्रिकेट अलग है और ये जो नाराजगी है या ये जो गुस्सा है ये अलग है। मुझे लगता नहीं कि शायद, मतलब विरोध से बहुत से लोग सहमत जरूर होंगे, लेकिन कुछ होगा, मुझे बड़ी कम संभावना है। बिल्कुल, देखिए इमोशंस से हर कोई वाकिफ है और हर कोई इसका विरोध भी कर रहा है, लेकिन जब बात आती है बहुत सारे नेशंस के खेलने की बात की तो वो भी मैटर करता है। तो यहाँ पर इमोशंस जो भी हरभजन सिंह के हैं वो हर कोई सम्मान करता है उनके इमोशंस का, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी हाल फिलहाल में ECB की तरफ से, एमिरेट क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो भी ऐलान किया गया, वहाँ पर यही कहा गया कि जो फैसले हैं वो सरकार से लिए जा चुके हैं और ये मैचेस जो कराए जाएंगे, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा, वो निश्चित तौर पर खेला जाएगा। और विरोध देखिए हर कोई कर रहा है, लेकिन जब बात आती है बाकी कंट्रीज की, तो सिर्फ दो अगर देशों की बात करें तो उनके बजाय बाकी टीमों को भी आपको अपने साथ में लेके चलना पड़ेगा। और देखिए हर कोई सम्मान भज्जी के इस बयान का कर रहा है, लेकिन शायद विरोध हर कोई यहाँ पर करता नजर आ रहा है। लेकिन हरभजन सिंह जिस तरीके से हम कहते हैं कि बेबाक अंदाज में अपने बयान को रखते हैं, उससे हर कोई सहमत नजर आ रहा है। बिल्कुल, और हरभजन सिंह का ये अपना एक अंदाज रहा है, अपने मन में कोई बात नहीं रखते, अपनी बात को खुलकर कहते हैं। उन्होंने खुलकर कहा भी इस बार भी कि ये जो है इस बात से कोई सहमत नहीं होगा कि खून और पानी एक साथ बहे, और इसीलिए वो नाराज हैं इस मैच को लेकर। वैसे होता क्या है कि जब आप कोई टूर्नामेंट तय होता है और उसके बाद जो उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है वो जिस तरीके से उसके बीच जो चर्चा होती है, इसीलिए जिसका अभी जिक्र अंकिता कर रही थी, यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है जिसको ECB कहते हैं, उसके एक बड़े अधिकारी ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था, स्पेसिफिक नाम लेकर कहा था कि WCL जो है वो एक तरीके से निजी लीग है, जबकि एशिया कप जो है उसमें एशिया की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इसलिए ये एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट है। और अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने फरवरी में ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, तो जहां पर भी
एक दूसरे के खिलाफ तो हम नहीं खेल रहे हैं बहुत सालों से, कोई बायलैटरल सीरीज भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता है, लेकिन हाँ जो इस तरह के टूर्नामेंट हैं, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, वहां पर भारत को खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं खेलेंगे तो वहां पर उनको बाय मिलेगा, यानी पाकिस्तान की टीम वो मैच जीत जाएगी। और क्या कहा हरभजन सिंह ने, और क्या कहा अपने इंटरव्यू में, वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि उनका गुस्सा जो है, अच्छे खासे नाराज हैं वो इस मुद्दे पर। देश हमेशा पहले आता है, जब तक बड़े मुद्दे सुलझ नहीं जाते हैं, क्रिकेट बहुत छोटी सी बात है, देश हमेशा पहले आता है। हमारी पहचान देश से है, चाहे खिलाड़ी हो, अभिनेता हो या कोई और, देश पहले आता है और हमारा जो इस देश के प्रति कर्तव्य है उन्हें पूरा करना होगा। क्रिकेट मैच ना खेलना बहुत ही मामूली सी बात है। सरहद पर हमारे भाई खड़े हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। उनके हौसले को देखो, वो कितना बड़ा दिल लेकर वहां पर खड़े हुए हैं, और उनके परिवार पर क्या बीतती है जब वो वापस नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। तो ये नाराजगी है हरभजन सिंह की, और इस नाराजगी का, जैसा अभी थोड़ी देर पहले अंकिता कह रही थी कि शायद सम्मान हर कोई करता है, वो फीलिंग हर किसी के अंदर है, लेकिन जो बात बड़ी बारीक सी एक लाइन आकर फंस जाती है, वो ये फंस जाती है कि जहां पर भी हम मल्टी नेशन टूर्नामेंट खेलते हैं, वहां पर एक तरीके से ये सहमति है कि हाँ हम खेलेंगे, हाँ बायलैटरल हम नहीं खेल रहे हैं लंबे समय से, वो हम नहीं खेलेंगे, वो जो एक तरीके की का बहिष्कार कह लें, एक तरीके की जो नाराजगी है वो बनी रहेगी। हालांकि कई बार इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि इन दोनों ही देशों में, यानी भारत और पाकिस्तान में, जब भी रिश्तों को लेकर इस तरह का उतार चढ़ाव चलता है, तो वहां पर क्रिकेट एक बहुत बड़ा ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है संबंधों को ठीक करने में। और ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ है, कम से कम आधा दर्जन ऐसे आपको पुरानी सीरीज मिल जाएंगी जहां पर दोनों ही टीमों में मुकाबले खेले गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जो संबंध हैं दोनों देशों के वो बेहतर हो। क्योंकि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो ना सिर्फ आप क्रिकेट खेलते हैं, बल्कि दोनों देशों के जो क्रिकेट फैंस हैं वो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। उसके बाद जो दोनों देशों के बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, दोनों देशों के जो राजनेता हैं वो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो एक गुस्सा, एक नाराज़गी रहती है, उसमें थोड़ी सी नरमाहट आती है, संबंध ठीक होते हैं। 2004 का उदाहरण मैंने कई बार अपने शोज पर दिया है, किस तरीके से 2004 में जब भारतीय टीम ने 14 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया था, तो दोनों देशों में संबंध उस वक्त बेहतर हुए थे। और जिस तरह से फैंस, मुझे याद है अंकिता, इधर से इतने सारे फैंस वहां ट्रैवल कर रहे थे, इतने सारे सेलिब्रिटीज गए थे, और फिर उसके बाद जब 2005 में पाकिस्तान की टीम आई तो मुझे अच्छे से याद है कि मोहाली में हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने जिन स्ट्रेंजर्स को, मतलब पाकिस्तान से आए जिन लोगों को वो जानते तक नहीं थे, उनको भी अपने घर पर ठहराया था उस मेहमान नवाजी के लिए कि चलो रिश्ते थोड़े से बेहतर हो जाए। तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि हरभजन सिंह का जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, उससे हर कोई सहमत होगा। हाँ, बहुत कोई फर्क पड़ेगा, शायद इसकी उम्मीद ना के बराबर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसको लेकर पाकिस्तान जो है वो अक्सर बड़े बड़े दावे करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। उस खिलाड़ी का नाम है बाबर आजम। कभी उनको विराट कोहली से महान बताया जाता है, कभी किसी और खिलाड़ी से उसकी तुलना की जाती है, कभी उस खिलाड़ी को कप्तानी दे दी जाती है, जब दिन खराब होते हैं तो कप्तानी छीन ली जाती है। उसको नुकसान हुआ है, और नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि वेस्टइंडीज में पाकिस्तान की टीम का परफॉर्मेंस खराब था और उसमें बाबर आजम का परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब था। क्या है ये खबर आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बातचीत करेंगे। आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम को नुकसान हुआ है। वेस्टइंडीज में खराब प्रदर्शन के बाद उनकी रैंकिंग जो है वो गिर गई है। 3 वनडे मैच में बाबर आजम ने कुल 56 रन बनाए थे। इसमें भी अंकिता एक मैच में वो शायद 47 रन उन्होंने एक ही मैच में बना लिए थे। बाकी 2 मैच में एक बार वो 9 रन पर आउट हुए हैं और एक बार वो 0 पर आउट हुए हैं, जिसमें से पिछले मैच में जो 202 रन से हारी है टीम, उसमें वो 9 रन पर आउट हो गए। रोहित शर्मा को एक पायदान का फायदा हुआ है। हालांकि गिरे एक ही पायदान नीचे है, लेकिन रोहित शर्मा उनसे ऊपर चले गए हैं। रोहित शर्मा अब आ गए हैं नंबर 2 पर। लेकिन खराब परफॉर्मेंस का जो ये असर है वो उनकी रैंकिंग पर दिख रहा है। अब बहुत बातें होती हैं अंकिता बाबर को लेकर, और जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फ्लॉन्ट करता है, सही शब्द यही है। मतलब शायद बाबर अच्छे बल्लेबाज हैं, इसमें मुझे भी कोई डाउट नहीं है, मैं कोई अननेसेसरली खिंचाई नहीं करूंगा। लेकिन कई बार जब होता है ना कि आप इतनी ज्यादा तारीफ कर दें किसी एक खिलाड़ी की कि फिर वही चढ़ जाए चने की झाड़ पर, कुछ ऐसा ही होता है। क्रूशियल मैचेस में बड़ी टीमों के खिलाफ बाबर आजम हाल फिलहाल में मुझे नहीं याद आता कि किसी मैच में उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई हो।
बिल्कुल। और देखिए पहले मैच में 47 पर आउट हो जाते हैं, उसके बाद दूसरे मैच में जब लगता है कि भाई यहाँ से सीरीज को जो है वो अपने नाम पाकिस्तान की टीम कर सकती है, और जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर पाकिस्तान की टीम से हाल फिलहाल के वर्षों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं गिरती हुई पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है। और ये दर्शाता है कि आप अगर कंपैरिजन करिए तो कंपैरिजन के हिसाब से आपके रिजल्ट भी होने चाहिए। वो रिजल्ट जो है वो बाबर आजम के बल्ले से नजर नहीं आ रहा। और जैसे हमने अभी बात की कि अगर एक मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, एक सीरीज जो है वो खराब जाती है, उसके बाद कप्तानी बदली जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक प्लेयर का माइंडसेट भी बदलता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में ये रहता है कि भाई कप्तानी आपको दी गई, अगले मैच में किस तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे। तो ये बाबर आजम के जो रिकॉर्ड्स हैं, मतलब अगर आपको मौका मिलता है तो मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए। और फिर उसके बाद कंपैरिजन जब आप करने लगते हैं ना, विराट कोहली से आपने कंपैरिजन किया, आपने और बड़े प्लेयर से कंपैरिजन किया, तो वो कंपैरिजन जो है वो आपके लिए भी हावी हो सकता है। और वो बल्लेबाजी पर भी हमने देखा है कि कई दफा जो बल्लेबाज होते हैं वो थोड़े से बल्लेबाजी में भी उनका प्रदर्शन जो है वो उस हिसाब से नहीं होता है। तो बाबर आजम नाम बड़ा भी है, और जिस तरीके का प्रदर्शन अभी तक रहा है, मतलब अभी बड़ी पारियां तो नहीं आई है, लेकिन हाँ जैसे हम एक रैंकिंग की बात करते हैं तो वो टॉप 2 में अभी तक नजर आ रहे थे। लेकिन बिना खेले यहाँ पर रोहित शर्मा जो है वो उनसे आगे निकल चुके हैं। और ये पाकिस्तान जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अभी ओडीआई सीरीज हारा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। और ये फर्क जो है वो सिर्फ बाबर आजम पर नहीं पड़ा है, पूरी पाकिस्तान टीम पर भी नजर आ रहा है। और जो एशिया कप नजदीक है उसके मद्देनजर भी अगर ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो हर एक फॉर्मेट में पाकिस्तान की जो पोजीशन होती है वो दिन ब दिन घटती नजर आ रही है। बिल्कुल, और इसीलिए जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो नाराज़ भी हैं, क्योंकि जो हार हुई है उसकी खबर भी आपको दिखाते हैं किस तरह से पाकिस्तान की टीम हारी है। मतलब शर्मनाक हार का दूसरा नाम जो है ये मैच हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ने इस मैच में घुटने टेके, 202 रन से पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले को गंवा दिया। और एक ऐसी टीम के खिलाफ जिस टीम को आप कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत कमजोर टीम है, जिस टीम को अभी उस तरह से आप उसका जलवा आप नहीं देखते। वेस्ट इंडीज की टीम अब उस तरह से खतरनाक टीम में नहीं शुमार है, जिस टीम को आप 202 रन से जीत देकर आए हैं। और सिर्फ 29.2 ओवर बल्लेबाजी कर पाई पाकिस्तान की टीम, ये और ज्यादा शर्मनाक है। 34 साल बाद पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज ने वनडे सीरीज में हराया है, यानी ठीक ठाक 3 दशक से ज्यादा समय के बाद। और 8 खिलाड़ी ऐसे रहे पाकिस्तान के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंकिता, दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए। अगर आप एक वनडे मैच खेल रहे हैं और अगर आपको 400 रन चेस कर रहे हैं, चलिए समझ में आता है कि आपने हर खिलाड़ी ने उस मोड में जाकर खेला कि हमें अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी है, आउट हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर 400 रन चेस करने तो हमको उसी अंदाज में खेलना होगा। यहां तो 400 रन भी नहीं चेस करने थे, 300 भी नहीं करने थे, 295 रन के आसपास का लक्ष्य था। लेकिन 8 खिलाड़ियों का दहाई के आंकड़े तक भी ना पहुंच पाना, यह दिखाता है कि बल्लेबाजी में जो हम एक कहावत कहते हैं बड़े उसमें कि ताश के पत्तों की तरह ढह जाना, ये ताश के पत्तों की तरह ही ढही है बल्लेबाजी। इसमें किसी एक खिलाड़ी या किसी एक टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर नहीं, सबके सब किसका रोना रोए वाला मामला है। बिल्कुल। और देखिए मतलब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो आप शायद एक नाम भी नहीं गिना पाएंगे। और कप्तानी की बात करें तो शे होप ने कमाल की कप्तानी की, एक शतकीय बल्लेबाजी उनके बल्ले से आई। तो बहुत बड़ी टीम नहीं थी, वहां पर बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन जब कंपैरिजन किया जाता है कि आपकी टीम में जो है वो धुरंधर बल्लेबाज भी है, गेंदबाज भी है, जो आप हमेशा कंपैरिजन जो है वो टीम इंडिया के बल्लेबाजों से करते हैं, तो वो कंपैरिजन अगर आप करें तो वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज की टीम से जो है वो आपकी टीम बहुत बेहतर नजर आ रही थी। लेकिन जब मैदान की बात करें, जब ग्राउंड की बात करें, तो वहां पर जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम ने किया है, कहीं ना कहीं ये शर्मनाक हार जो है वो पचाया नहीं पचेगी पाकिस्तान के खेमे से। और 92 रन पर ऑल आउट हो जाना यह दर्शाता है कि आपकी टीम में कोई भी खिलाड़ी जो है वो सीरियसली इस मैच को ले ही नहीं रहा था। चाहे हम बाबर आजम की बात करें, टॉप 3 बल्लेबाज जो हैं वो बिना खाता खोलकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद जब बारी आती है कि भाई बाबर आजम में बड़े प्लेयर्स हैं, ओडीआई फॉर्मेट में जो है उनका जलवा देखने को मिलता है, उनका बल्ला भी नहीं चला, कप्तान रिजवान का बल्ला नहीं चला। आई थिंक सलमान जो है, सलमान अली आगा, उनके सबसे हाईएस्ट रन थे, 30 रन की पारी वो खेलते हैं। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज जो है वो बड़ी पारी नहीं खेल पाता और 100 रन भी आप नहीं बना पा रहे। तो ये दर्शाता है कि आगे आने वाले मैचेस में आपकी हालत क्या हो जाएगी। आप जब छोटी टीम से हार जाते हैं, जहां पर बड़े नाम नहीं है, बड़े प्लेयर्स नहीं है, वहां पर अगर आपकी इस तरीके से कंडीशन है तो आगे जो बड़े टूर्नामेंट्स होंगे वहां पर आपका क्या हश्र होगा। बिल्कुल, और ये एक ऐसा मैच था जहां पर पाकिस्तान की टीम जो है इस पूरे मुकाबले में कहीं दिखी ही नहीं, ऐसा लगा ही नहीं। चाहे वो आप बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, फील्डिंग की बात कर लें,
कहीं मैदान में पाकिस्तान की टीम नहीं थी। पाकिस्तान भी एक इंटरनेशनल साइड है और वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे थे। कोई ऐसा नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे या भारत के खिलाफ खेल रहे थे। वो दमखम दिखना चाहिए था, जो नहीं दिखाई दिया। हाँ, एक बेतुका बयान जरूर आया उनके कप्तान का इस हार के बाद। वो बेतुका बयान भी आपको दिखाते हैं और यही बताते हैं कि हम आखिर उसको बेतुका कह क्यों रहे। हम उन्हें 220 रन पर रोक सकते थे, लेकिन शे होप की तारीफ करनी होगी। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। जायडन शील्ड्स की गेंदबाजी जबरदस्त रही। उन्होंने हमें मुश्किल में डाला। हमारे 3 बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए। इस वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। अब अंकिता, ये जो बात कह रहे हैं मोहम्मद रिजवान, अगर ऐसा होता कि पाकिस्तान 250 रन तक पहुंच जाता, उसके बाद फिर 40 रन से हार जाता या 50 रन से हार जाता या 60 रन से हार जाता, तब तो आप कहते कि साहब 3 बल्लेबाज जो टॉप में आउट हो गए ना, इसलिए हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। क्या बाबर आजम, क्या मोहम्मद रिजवान, दहाई के आंकड़े तक अगर 8 बल्लेबाज नहीं पहुंच पाए तो आप खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आपको कहना चाहिए था कि हाँ, हमारी पूरी की पूरी बैटिंग जो है फेल हुई है। और आप अगर 220 रन पर रोक भी लेते, जो उनके बयान की पहली लाइन है, फर्क क्या पड़ना था उससे? बिल्कुल। और जब कप्तान का बल्ला ही नहीं चला, जब आप 0 पर आउट हो गए, तो सबसे पहले सवाल जो है वो अपने आप पर उठाना चाहिए कि पूरी बैटिंग लाइनअप जो है वो आपकी खराब नजर आई। पूरी बैटिंग लाइनअप के अलावा आपकी गेंदबाजी में भी वो दमखम नजर नहीं आया। तो ओवरऑल हर एक डिपार्टमेंट जो है वो आपका वीक नजर आया। सिर्फ टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने मैच को नहीं हराया है, बल्कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जब आपसे उम्मीदें की जाती है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला है, इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पर खेला है, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी आप पर होती है। वो जिम्मेदारी कोई भी खिलाड़ी वहाँ पर निभाता नजर नहीं आया, चाहे वो बाबर आजम की बात करें, रिजवान की बात करे तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो ये दर्शाता है कि आप अपनी खामियों को जो है वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा झुंझला रहे हैं, और वो झुंझलाहट जो है वो आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है। क्योंकि पहले मैच में जिस तरीके से जीत आई थी, उसके बाद लगा कि अब हम छोटी टीम को जो है वो ये सीरीज अपने नाम कर पाएंगे। लेकिन वही होता है ना कि जब आप मैदान पर होते हैं, जब आप ग्राउंड पर होते हैं, तो वो कंडीशन क्या कुछ कहती है वो पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने दिखाया। और ये एक बड़ा सबक है पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए भी, और खासकर कप्तान का जो ये बेतुका बयान है, खुद सबसे पहले अपने आप पर उंगली उठाइए। बाकी टीम का प्रदर्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इस हार के बाद अगर वाकई में कुछ प्रैक्टिकल हो सकता है तो वो यही होता कि आप कहते कि हाँ, सीनियर प्लेयर्स नहीं खेल पाए, मैं खुद बल्लेबाजी नहीं कर पाया, मैं खुद रन नहीं बना पाया, बजाय इसके कि आपने कहा कि टॉप ऑर्डर नहीं चल पाया। टॉप ऑर्डर नहीं चल पाया तो मिडिल ऑर्डर ने कौन सा कमाल कर दिया वहां पर। और जो दूसरी बात कि 220 रन पर हम रोक सकते थे, उससे भी कुछ होना नहीं था। वो जीत और हार का फासला जो है तब भी 100 रन से ज्यादा का ही रहता, क्योंकि पाकिस्तान की टीम 100 रन भी नहीं बना पाई। 100 रन के लिए भी तरसती ही रही इस मैच में। चलिए, इस मैच का अब आगे क्या होने वाला है? इस मैच से जो मोराल पाकिस्तान का डाउन होगा, उसका फायदा भारत को मिलेगा। हालांकि मैच को लेकर विरोध बहुत हो रहा है, लेकिन फैक्ट यह है कि भारत के खिलाफ मैच से पहले अब पाकिस्तान की टीम बैकफुट पर है। वेस्टइंडीज के खिलाफ शर्मनाक हार से हौसला टूटा है, फैंस नाराज हैं। एशिया कप में 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच है, और इस साल फरवरी में भी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में, और तब भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। बड़ा ही एक तरफा किस्म का मैच था। भारतीय फैंस तो बल्कि थोड़े खफा कह लें, नाराज कह लें, मायूस कह लें, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच में भारतीय फैंस चाहते हैं कि थोड़ा सा तनातनी देखने को मिले, थोड़ा मैच जो है वो अच्छा रोमांचक हो। लेकिन एक तरफा मुकाबला था वो, जिसमें भारत ने आसानी से चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को हरा दिया था। वैसे भी अंकिता, भारत का पलड़ा भारी है। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप किसी भी फॉर्मेट में उठाकर देख लें, पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय टीम ज्यादा बेहतर तालमेल से खेलती है, इससे ज्यादा बेहतर नतीजे आते हैं। इक्का दुक्का मैचेस आप छोड़ सकते हैं। अब इस हार से, और ये जो 202 रन की हार का तमाचा लगा है, मतलब वो हौसले तो डाउन होंगे, वो जब उतरेंगे, अभी समय है, मतलब 1 महीने का समय है लगभग पाकिस्तान की टीम के पास, लेकिन ये हार सताएगी जरूर। और जो फैंस की नाराजगी है वो और मतलब डराएगी ही। और उसके बाद जब पीसीबी के जो चेयरमैन हैं वो अक्सर इस तरह के बयान भी दे देते हैं कि लगता है कि छोटी मोटी चोट नहीं है, चोट बहुत बड़ी है, खिलाड़ियों की सर्जरी करनी पड़ेगी। खिलाड़ियों के लिए भी मनोबल के हिसाब से सब कुछ जो है वो बैकफुट पर रहने वाला है। बिल्कुल। देखिए, जब उनके सिलेक्टर से ऐसे कह रहे हैं तो बाकी जो दुनिया है वो ऐसा कहेगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है यहाँ पर पाकिस्तान की टीम का हर एक फॉर्मेट में, जो आपने देखा, चाहे T20 फॉर्मेट की बात करें, ODI फॉर्मेट की बात करें, टेस्ट मैच की बात करें, हर एक डिपार्टमेंट में इन्होंने इतनी अदला बदली की है, उसके बावजूद भी टीम का प्रदर्शन जो है वो खास नहीं रहा। खास क्या, मतलब कुछ रहा ही नहीं। और जब बात आती है T20 फॉर्मेट की, तो जो वर्ल्ड कप खेला गया था साल 2024 में, वहां पर भी हमने देखा था कि जो नई टीम आई थी, पहली बार जो है वो अमेरिका वर्ल्ड कप खेल रही थी, उससे अगर आप हार जाते हैं
तो फिर आप की काबिलियत पर सवाल उठेंगे और हर एक फॉर्मेट में जो है वो आपका बेड़ा गर्क जो है वो नजर आ रहा है। ओडीआई फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इतनी बड़ी हार आपको आई है, मतलब 202 रनों से आप हार गए, 100 रन भी आप नहीं बना पाए, तो ये दर्शाता है कि आपकी बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस लेवल हो, चाहे वो कंपैरिजन जो आप करते हैं विराट कोहली से हो, चाहे वो किसी भी प्लेयर से आप कंपैरिजन जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो विराट कोहली ने किया है वो शायद आपके कोई प्लेयर मतलब दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है यहाँ पर, और जैसे एशिया कप की हम बात करते हैं तो वहां पर भी पाकिस्तान, देखिए अगर आप मैच जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है, लेकिन अगर आप हारते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और भी ज्यादा गिरता नजर आता है। और यहाँ पर जो टीमें होंगी, जो छोटी टीमें होंगी, उनसे भी आपको थोड़ा सा डर, क्या बहुत ज्यादा डर नजर आ रहा होगा, क्योंकि जब आप अमेरिका जैसे टीम से हार जाते हैं तो बाकी टीमें जो है वो उन्हें हार का डर नहीं है, उन्हें सिर्फ ये है कि आप जो के सामने बल्लेबाजी किस तरीके से करनी है, आपका गेम प्लान वहां पर क्या होगा, ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती है। और यहाँ से पाकिस्तान की टीम जो है वो पूरी तरीके से, उनके हौसले जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये हौसले को तोड़ने वाली ही हार है जो पाकिस्तान को मिली है, और इसीलिए आज काफ़ी चर्चा है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कि किस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने एक अपेक्षाकृत कमज़ोर टीम के सामने जो है वो घुटने टेके हैं। चलिए खैर, अब एशिया कप को लेकर हमने बताया ही आपको जो कुछ चल रहा है, जो कुछ अपडेट्स हैं, जो भी खबरें स्पोर्ट्स की इसके अलावा भी आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको खेल की खबरों से अपडेटेड रखेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है। आप अभी इस शो पर हमारे साथ जुड़े, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप, एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप।